अभी रिया को उसकी कॉलेज पूरे करे हुए हो गया कितना टाइम, 1.5 मंथ। तो गाइज उसको ना 1 महीना घर पे हो गया, ठीक है। और अभी रिया को पता नहीं क्या हो गया, मैं गई पर्दे शर्दे बंद हुए के हैं। तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी, फीवर तो नहीं है, दिखाओ जरा भाई। बोलियो ब्लॉग में आ रहा, सोच के बोलियो, दोबारा नहीं आने, दोबारा मत बोलना, बोल बोल। हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से और अभी ना हमारा हो रहा है दिन के खाने का टाइम। तो अभी हम खाना खाएंगे, बट अभी तक मेरे को बुलाया नहीं खाने खाने के लिए। और ना मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम डाला हुआ है, मेरे को पड़ा हुआ है बहुत सारा काम। बाकी आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग देखे थे ना, आपने मुझे मैक्सिमम ब्लॉग में जो था वो भरमौर में देखा था। बट अभी मैं पहुँच चुकी हूँ फिर से घर कांगड़ा में। और बाकी मैं आपको मतलब बताऊंगी ना आगे कि मैं कांगड़ा क्यों आ गई। और ना मेरे कांगड़े आने का वैसे भी ब्लॉग नहीं आया कि मैं कब आई, कैसे पहुंची, क्यों पहुंची। तो सोचे कि ब्लॉग बना लूँ। और दूसरी बात ना, मैं हो गई हूँ आके बीमार, इधर आके मैं पहले बीमार हो गई हूँ और मेरा गला भी ना कुछ हैवी हो गया, तो आवाज़ भी सही से नहीं आ रही। तो फाइनली गाइस बने रहिए ब्लॉग में और बता दूँगी मैं आपको कि मैं क्यों आई थी, मतलब इतनी जल्दी क्यों आ गई और वापस आने का ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो फ़िलहाल तो अभी मेरे को ना, मैंने सोचा कि घर आ गई हूँ तो मैंने जो ना ये सूट अपनी सिस्टर से ले लिया था। तो मेरे को एक सूट पसंद आया था तो मैंने उससे ले लिया। तो मैंने घर आके सबसे पहले किया इसको काटने का काम, क्योंकि मुझे ना इस सूट को काटना है, रेडी करना है और फिर देखना कि कैसा लगता है ये सूट। और बाकी वो मेरा ब्लॉग देखेगी तो वो भी बोलेगी कि सूट लेके चली गई है। खैर, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और फटाफट से पहले इसका काम कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को ना ये सूट काटना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इधर लाइनिंग बनी हुई ना इस तरह की, तो ये काटने में मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी मैंने सोचा है कि मैं इन पिन्स को लेके इसको स्टिच कर दूँ और उसके बाद फिर से इसको मतलब काटने का ट्राई करूँ। ये जो है ना, इसको मैं सोच रही हूँ कि स्टिच कर दूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको निकाल देती हूँ, उसके बाद इसको अटैच करती हूँ। और सोचा कि इतना काम क्यों डालना, तो फिर इसको ऐसे ही मिक्स करके लगाते हैं। और अभी मैंने ना इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया है और फिर उसके बाद हम इसको, बाकी गाइस अभी ना खाना पीना हमारा हो गया है और अभी मैं आ गई फिर से रूम में कपड़े को कट करने के लिए। ऐसे फैला के चली गई थी और अभी सोच रही हूँ कि कट कर लूँ फटाफट से ना। बट खाना खाने के बाद ना मेरे को पड़ रही बहुत ज़्यादा सुस्ती, पर सुस्ती पे ध्यान नहीं देना है, मेरे को देना है कपड़े की कटिंग पे ध्यान। और मुझे कपड़ा कट करना ही करना है, तो अब इसको कट करते हैं। और ना आपने एक बात नोटिस करी, जब मैंने आपको भरमौर वाला ब्लॉग बताया था मतलब, तो उसमें आपने मेरा फेस देखा था ना कितना अजीब सा रखा था। मतलब है अभी भी झाइयाँ तो हैं, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। आपको क्या लगता है, या फिर मुझे लग रहा है? बट नहीं, फ़र्क तो पड़ा है ना। यहाँ आने के बाद जो है ना मुँह कुछ खुद ही साफ सा हो जाता है। और उधर जब भरमौर में जाती हूँ, जब भी मैं भरमौर जाती हूँ ना, तो पूरे फेस पे झाइयाँ 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 हो जाती हैं। बट यहाँ आने के बाद जो फेस ठीक हो जाता है। बट बस एक ही प्रॉब्लम है ना, मेरा बस थोड़ा सा गला ख़राब हो गया और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। बाकी आपने पिछले ब्लॉग में देखा था ना कि मैं एक शादी के फंक्शन में गई हुई थी, मतलब शादी का मैंने ब्लॉग भी दिया था आपको। तो उसके बाद मैंने ब्लॉग ही नहीं डाला, मतलब सीधे मैं घर आ गई। तो क्यों आ गई, किस लिए आ गई? आना तो नहीं था, अभी तक मेरा आने का कोई प्लान नहीं था। तो अभी तो मैंने सोचा था कि बस कुछ एक ब्लॉग आपको और दूंगी भरमौर के, बट कुछ हुआ ही ऐसा कि मुझे फटाफट से घर आना पड़ा। तो बताती हूँ, मुझे ना सिर्फ एक काम पड़ा हुआ है, सिर्फ इस सूट को कट करने का और फटाफट से स्टिच करके लगाने का। देख लेंगे कि कैसा लगता है, क्योंकि ये स्पेशली मैंने अपनी सिस्टर से लिया है, जो कि वो नहीं दे रही थी, पर फिर मैंने उससे ले लिया। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ फटाफट से। वाले मैंने कोई काम ही नहीं करती। गाना सोगी क्या गाना सोगी? वो तो जाना ही है। रस पे तो वो तो आपको जाना पड़ेगा। नहीं जा सकता मैं चल पढ़ूंगी ना। सिद्ध साहब ना जी। अब आप बोलना मेरे को इसके साथ जाने को, मैं जाऊंगी नहीं अब। हमने बोला कब? पक्का ना, सोच के बोलियो ब्लॉग। तो बाकी गाइस अभी ना एक हो गई है तड़कती भड़कती बात, ठीक है। मतलब इस चीज़ को देख के मैं खुद हैरान हूँ, तो आप भी हैरान हो जाएंगे इस चीज़ को देख के, ठीक है। अभी रिया को उसकी कॉलेज पूरे करे हुए हो गया कितना टाइम, 1.5 मंथ।
तो गाइज उसको ना 1 महीना घर पे हो गया, ठीक है। और अभी रियो को पता नहीं क्या हो गया। मैं आ गई थी पिछले कमरे में ना, और अभी देखो पूरे पर्दे शर्दे बंद, ठीक है। देख लो आप, पूरे पर्दे बंद। और ये क्या करी, पर्दे बंद करके आप दिखाने के। क्या आता है, लेकिन रिवीजन तो मारनी पड़ती है ना। तो गाइज आज 1.5 महीने के बाद रिया ने किताब पकड़ी है। देखो मैं ढूंढ रही थी कमरे में, मैं पूरे कमरे में ढूंढ रही थी। फ्रंट ऑफिस मैंने कहा रिया कहाँ गई, और कुछ नहीं है इसमें। मैं कह रिया कहाँ गई। इधर दरवाजा खोला, पर्दे शर्दे बंद हुए हैं। लगे ना शौक हो गया, लग जाना। तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी, फीवर तो नहीं है, दिखाओ जरा। भाई साहब आपको तो तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी। भाई साहब ना हमारे यहाँ पे सुबह से ना हुए जा रही थी बारिश, पूरे यहाँ से बारिश हो रही थी। बट अभी जो है शाम के टाइम पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जो है वो धूप निकल के आ गई है। और इतनी गर्मियाँ हो गई ना आजकल कांगड़ा में कि मतलब धूप बर्दाश्त ही नहीं होती। आप धूप सेकने के लिए बाहर बैठ ही नहीं सकते। बाकी अभी मैं आ गई हूँ अपने घर के पीछे वाली साइड पे, और ये वाली साइड ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा और बहुत सारे पेड़ लग रखे हैं। और यहाँ पे ना शाम के टाइम पे बैठने का एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि इधर इस साइड ना थोड़ी थोड़ी जो हवा चली होती है, और उस साइड तो इतनी सारी धूप होती है। तो इस साइड जो अभी आप देख सकते हैं इतनी सारी धूप है, पर यहाँ पे जो है थोड़ी छाँव है, और यहाँ पे बैठने का अपना अलग ही एक मज़ा है। यहाँ पे लग रखा है एक बड़ा सा आम का पेड़, और जिसकी छाँव जो है ना बहुत ही ठंडी और मस्त होती है। इस आम की छाँव में बैठने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। पर जब भी इस पे आम लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ वगैरह होती है, तो वहाँ यहाँ पे भी नहीं बैठा जाता। बाकी यहाँ पे तो इसकी छाँव है, तो यहाँ पे हम बैठ सकते हैं। बाकी मैंने लेंटर पे ना कुछ एक जो है वो डिब्बे वगैरह में जो है ना कुछ एक चीज़ें लगा रखी हैं। यहाँ पे ये धनिया मम्मी जी ने लगा रखा था, जब मैं भरमौर गई थी ना उस टाइम पे मम्मी जी ने ये धनिया लगाया था। ये ना धनिया जो है वो खाने के लायक भी हो गया है, कितनी बड़ी बड़ी इसकी डालियाँ हो गई हैं। 2-3 बार तो मैंने इसका यूज़ कर भी लिया है। बाकी साथ में मैंने यहाँ पे लगाया एक नींबू का पौधा, जो कि मैं अपने हस्बैंड जी को बोल रही हूँ कि हमें खुले में लगाना चाहिए ताकि अच्छे से फैल सके। बाकी यहाँ पे कुछ एक फूल लगा रखे हैं, पुदीना लगा रखा है, और बाकी इसमें भी ना मैंने धनिया लगा रखा था जो कि मैंने अभी निकाल दिया है। बाकी मैंने यहाँ पे लगा रखी है एक गुलाब के फूल की कटिंग, और अभी इस पर फूल आया भी हुआ था। मैंने इसको पिछले कल ही निकाल दिया है क्योंकि वो सूख गया था, तो मैंने ये बाल्टी में लगा के रखा है, और ये इतना बड़ा हो गया है। 2-3 बार इस पे फूल आ भी बैठे हैं। ये एरिया ना कुछ इस तरह से है, आप यहाँ पे जो वो चेयर लगा के भी बैठ सकते हैं, फिर ऐसे भी बैठ सकते हैं। पूरे लेंटर पे जो वो अच्छी सी छाँव जो वो आ रखी है। बाकी आप देख सकते हैं चारों तरफ धूप तो ऐसी लगी हुई है कि आप बाहर बैठने का मतलब सोच भी नहीं सकते, पर यहाँ पे हम आराम से बैठ सकते हैं। बाकी मैं भरमौर से क्यों आ गई थी जल्दी, इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको बताऊंगी ब्लॉग में। तो मैं भरमौर से इसीलिए जल्दी आ गई थी क्योंकि जो था हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ी वो ख़राब हो गई थी, तो मुझे जो था वो भरमौर से आना पड़ा। क्योंकि मुझे फ़ोन किया था कि भाई मतलब तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। तो वैसे तो इन्होंने मुझे आने के लिए नहीं कहा कि भाई आप आ जाओ, पर फिर भी मैं मतलब वहाँ पे कैसे रह सकती थी ना, जब मेरे को ऐसा पता लगा कि भाई ऐसा कुछ है। और कुछ टाइम पहले भी इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी थी ना, जिसके ब्लॉग मैंने नहीं डाले क्योंकि उस टाइम ना ऑलरेडी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चला हुआ था, तो मैंने उसके ब्लॉग नहीं डाले। बट अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद जब भरमौर की और फिर बीच में इनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरे को फिर जल्दी में जब घर वापस आना पड़ा। और उसी जल्दबाजी में जब मैं गई हुई थी वहाँ पे एक शादी में, जो कि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा, मैं शादी में गई हुई थी। तो मुझे शादी में ही जो था फ़ोन आया था, तो फिर फटाफट से मैं वहाँ से निकल आई। और उस टाइम ना मेरा ब्लॉग बनाने का वैसे भी कुछ मन नहीं रहा था, तो मैंने उस चक्कर में फिर ब्लॉग भी नहीं बनाया। और फिर दूसरे दिन पहुँच गई मैं सीधे घर। तो कि अब से जो है आपको मेरे कांगड़ा के ब्लॉग ही देखने को मिलेंगे। तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरे कांगड़ा के ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं या भरमौर के ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इतनी उम्मीद से मतलब ब्लॉग बनाया जाता है, और जब आपका कोई रिस्पांस नहीं आता, आपका कोई मतलब वो नहीं आता, तो बहुत बुरा लगता है। खुद को ही लगता है कि शायद हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें कि अब से जो है आपको मेरे कांगड़ा के ब्लॉग ही देखने को मिलेंगे। तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरे कांगड़ा के ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं या भरमौर के ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि